Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Student, in the previous video we had discussed about how did the Bolshevik party took over Russia. Initially, people supported this party and had high expectations of reforms in this situation. हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कैसे बोल्शेविक पार्टी जो है वो रशिया का पूरा सत्ता उसके हाथ में आ जाता है। शुरुआत में तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो हाई एक्सपेक्टेशन होती है इस पार्टी से कि अगर ये पार्टी आई तो सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा नहीं होता है। ग्रेजुअली बोल्शेविक पार्टी चेंज देयर एटीट्यूड, दे इम्पोज वेरियस बैन्स एंड सेंसरशिप। जो बोल्शेविक पार्टी होती है वो बहुत सारी बैन्स और सेंसरशिप लेके आती है ना। उसका एटीट्यूड बदल जाता है, काम करने का तरीका, विच प्रमोट्स द डिसकंटेंट अमंग द पीपल अगेंस्ट द पार्टी, जिससे लोग जो है ना वो थोड़े से उस पार्टी से अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। Last time I finished my video at a point that along with other factors this created the situation of civil war. लास्ट टाइम मैंने अपनी वीडियो को ख़त्म करते समय इस एक पॉइंट पे ख़त्म किया था कि ये सारी जो सिचुएशंस हो रही थी बोल्शेविक पार्टी के एटीट्यूड में जो चेंजेस आ रहे थे, जिससे वहाँ पे सिविल वॉर यानी गृह युद्ध की स्थिति जो है वो कंडीशन जो है वो बन जाती है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ सिविल वॉर एंड हाउ हैड इट इवॉल्व। सिविल वॉर क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं। सो Start. Changing attitude of Bolshevik party, which I had already explained you. कैसे अभी मैंने रिपीट भी कर दिया कैसे एटीट्यूड चेंज होता है बोल्शेविक पार्टी का। बहुत सारे बैन और सेंसरशिप, जिससे लोगों में क्या होता है, डिसकंटेंट हो जाता है। फिर है नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज ट्रुप्स टू फाइट द बोल्शेविक। इसको ऐसे समझो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट बोल्शेविक पार्टी स्टिल पावरफुल इन पेट्रोग्राड, मॉस्को और टाउन एरियाज़, यानी अर्बन एरियाज़ में पेट्रोग्राड शहर में जो है बोल्शेविक पार्टी जो है टाउन में बोल्शेविक पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, बट दे वेर स्टिल फार अवे फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। शहरों में तो इनकी कंडीशन अच्छी हो गई थी, पकड़ अच्छी थी, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ थे, जो इंटीरियर एरियाज़ थे, या जो हम कह सकते हैं जो इन टाउन से दूर अंदर बसे हुए जो गांव कह सकते हैं, वो जो एरिया था वहाँ पे इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। देन दोज हु वेर नॉट द सपोर्ट ऑफ बोल्शेविक मीन्स नॉन बोल्शेविक लोग, वो जो कि बोल्शेविक के सपोर्ट में नहीं थे यानी नॉन बोल्शेविक थे, liberals थे, supporters of conservative regime to the king, they all are get united and prepare and organize a troop। ये सब क्या होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक अपनी आर्मी बना लेते हैं, अपनी एक यूनिटी बना लेते हैं टू फाइट विद बोल्शेविक, है ना। और इस तरीके से दो टीम बन जाती है, रेड बोल्शेविक वर्सेस ग्रीन प्लस वाइट। अब देखो रेड बोल्शेविक्स क्या हैं, रेड बोल्शेविक्स जो है वो बोल्शेविक्स के लिए है, ग्रीन कलर जो है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के लिए है, और वाइट जो है वो प्रो ज़ारिस्ट के लिए है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, रेड कलर स्टैंड्स फॉर बोल्शेविक्स, वाइट फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड ग्रीन फॉर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड वाइट फॉर प्रो ज़ारिस्ट। प्रो ज़ारिस्ट कौन, दोज हु वेर द सपोर्टर ऑफ किंग, जो कि ज़ार के सपोर्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इन दिस वे टू ब्लॉक्स वेर फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे दो ब्लॉक्स बन जाते हैं, एंड दिस टाइम पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स वेर नोन एज सिविल वॉर, ठीक है। यही जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये जो सर्टन पीरियड था कॉन्फ्लिक्ट का, जो ऐसे अलग अलग टीम बन जाती है, तो ये मतलब एक गृह युद्ध की स्थिति, कुछ बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर हैं और कुछ नॉन बोल्शेविक, तो एक गृह युद्ध वाली एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति बन जाती है, एंड नो आउटसाइडर इन्वॉल्व इन दिस, और इसमें कोई आउटसाइडर नहीं होता। गृह युद्ध मतलब क्या है, मतलब सिविल वॉर जिसमें कोई आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब देखो ग्रीन एंड वाइट्स यानी कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और प्रो ज़ारिस्ट, इनका क्या होता है, दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर एंड दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। देखिए आप सोच रहे होंगे कि सिविल वॉर तो देश के अंदर है,
तो ये फिर हमने यहाँ पे फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश की बात कहाँ से कर दी? ये इनडायरेक्टली पैसे और वेपन्स से हेल्प कर रहे थे बोल्शेविक्स के अगेंस्ट। ग्रीन और वाइट्स को ये लोग क्या कर रहे थे? इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, है ना। अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। पर यही तीनों जब जर्मनी से लड़ना होगा तो रशिया के साथ यूनाइट हो जाएंगे, है ना। और बाद में क्योंकि आइडियोलॉजी से बड़ी प्रॉब्लम है, देश का संकट है ना। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इन्हें हिटलर का संकट दिखेगा तो ये सारे के सारे एक हो जाएंगे। पर अभी दे वेर अगेंस्ट आइडियोलॉजी ऑफ बोल्शेविक्स। इसे हमें नाजिज्म वाले चैप्टर में हम इसको और डिटेल में समझेंगे। फ़िलहाल तो दीज कंट्रीज़ अभी इतना ही समझ लो। दीज कंट्रीज़ वेर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग सिविल वॉर इन रशिया। कहने को तो सिविल वॉर था लेकिन इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट मिल रहा था बाहर से, बिकॉज दे वेर हैविंग फियर ऑफ सोशलिज्म आइडियोलॉजी, क्योंकि उन्हें भी सोशलिज्म आइडियोलॉजी से डर लग रहा था, विच वॉज अगेंस्ट द कैपिटलिज्म, क्योंकि ये आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का विरोध करती थी। फिर टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म क्या किया इन्होंने? नाउ यू आर थिंकिंग दैट बोल्शेविक पार्टी कैन ईजिली हैंडल द वॉर एज इट हैड अ पावरफुल आर्मी। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बोल्शेविक पार्टी तो बड़ी स्ट्रांग है, तो वो तो आराम से जो है वॉर को हैंडल कर लेगी, उसके पास सशस्त्र सेनाएं हैं। डेफिनेटली येस, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट टाइम वॉज दैट आर्मी वॉज डिसइंटीग्रेटेड। प्रॉब्लम क्या थी? स्ट्रांग आर्मी थी लेकिन डिसइंटीग्रेटेड थी। क्यों? बिकॉज वॉट वॉज आर्मी डूइंग? अब आप ये समझो, आर्मी बिगिन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू द अप्रैल थीसिस क्या कहा गया था? अकॉर्डिंग टू द अप्रैल थीसिस ऑफ बोल्शेविक एंड द लैंड इज़ टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीजेंट्स। अप्रैल थीसिस में क्या कहा गया था? कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर से बंटवारा होगा, किसमें? अमंग द पीजेंट्स। बट द सोल्जर्स वेर ऑल्सो अ पीजेंट्स अर्लियर। ये जो आर्मी में लोग थे ये भी तो कभी कहीं ना कहीं किसान थे, गांव घर से रिलेटेड थे। सो दैट दे लेफ्ट द आर्मी and reach their village to save land and their family so that army become weak। इसीलिए ये आर्मी के लोग भी कहीं ना कहीं किसान थे, तो ये वापस लौट करके अपने घर, अपने गांव चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी जो है वो वीक हो जाती है इसके कारण। क्यों? क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं किसान थे और समस्याएं इनके साथ भी थी। ठीक है। Due to all these reasons, there was a civil war, looting and famine become common। अब देखिए क्या होता है। These were the common problems of Russia during the civil war। लूटिंग की घटना आम बात होती है, फेमाइन, भुखमरी की कंडीशन होती है, मतलब एक कॉमन सिचुएशन, कॉमन सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। फिर है सिचुएशन, यहाँ स्पेलिंग एरर है, इट शुड बी सिचुएशन, TUATION। सिचुएशन ड्यूरिंग सिविल वॉर। सिविल वॉर के दौरान क्या होता है? वाइट्स जो एट्रोसाइटिस ऑन पीजेंट्स मेड देम अनपॉपुलर। इसको आप ऐसे समझो कि दैट वाइट्स कमिट्स एट्रोसाइटिस। एट्रोसाइटिस का मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है। तो वाइट्स कमिट्स एट्रोसाइटिस ऑन पीजेंट्स। Supporter of private property among whites took over harsh step with peasants who had seized land because whites didn't want to redistribution of land, and this action of whites made them unpopular and whites were disliked by the people। whites कौन थे? अभी बताया था ना ऊपर, वाइट्स कौन थे? बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे। ये लोग क्या कर रहे थे? किसानों को रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लैंड के फोर्सफुली वो उसको मनवा रहे थे, जबकि किसान ये नहीं चाहता था, है ना। तो इससे क्या होता है कि अनपॉपुलैरिटी हो जाती है बोल्शेविक पार्टी की, लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं इस पार्टी को। फिर बोल्शेविक्स गेन सपोर्ट फ्रॉम नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जेडिस्ट। देखिए, इट वॉज नेचुरल that if people refuse to support the whites, then they would surely support the Bolsheviks, because at that time it seems that Bolsheviks were working for the peasants and workers or lower strata। The supporters for Bolshevik increased during civil war,
है ना, इसके सपोर्टर्स बढ़ जाते हैं. बोल्शेविक्स गॉट सपोर्ट्स ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम रिफॉर्मर्स, जिनको जैडिस्ट कहते थे. ठीक है. फिर है एट द सेम टाइम मेनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोल्शेविक्स, है ना. हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोल्शेविक इंक्रीज्ड, इनका प्रभाव बढ़ता है बोल्शेविक पार्टी का, लेकिन फिर भी बट समटाइम्स ड्यू टू देयर एक्शंस, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं दैट देयर सपोर्टर्स कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स, कि जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर एक्चुअली व्हाट डिड दे वांट टू डू. ठीक है. फिर है इंडिकेटेड इन खीवा एंड सेंट्रल एशिया. खीवा नहीं, इट इज़ कीवा, प्रोनाउंसिएशन इसका कीवा होगा. इंसिडेंट इन कीवा. कीवा में क्या होता है? मैस्करिंग नेशनलिस्ट इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, है ना. और फिर क्या होता है? टू रिमाइंड यू ऑल दिस, नॉन रशियन नेशनलिस्ट वेर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर एंड स्टिल देर वेर सम अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ बोल्शेविक. एग्जाम्पल, हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म. देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. कीवा क्या है? कीवा इज़ अ प्लेस इन सेंट्रल एशिया नियर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. सेंट्रल एशिया का एक स्थान है ऐसा जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आसपास लोकेटेड है कीवा. बोल्शेविक पार्टी किल्ड ब्रूशली द लोकल नेशनलिस्ट ऑफ कीवा एंड ब्लेम देम दैट दे वेर अगेंस्ट सोशलिज्म. बोल्शेविक पार्टी यहाँ के लोगों को क्या करते हैं? बड़ी निर्दयता से मारना शुरू करते हैं. क्यों? वो क्या चार्ज लगाते हैं कि ये जो लोग हैं ये सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं. विच क्रिएट देयर बैड इम्प्रेशन अमंग पीपल. लोगों के बीच में इनकी इमेज जो है वो ख़राब हो जाती है बोल्शेविक पार्टी की. बट टू रिमेडी ऑल दिस मीन्स, है ना, इस मतलब रिमेडी मतलब क्या? इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं? दे डिसाइडेड टू गिव पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियंस, यानी USSR, the state of the Bolshevik created from Russian Empire in December 1922 and to the non-Russian nationalist of Kiev. अब देखो, what autonomy? Autonomy है क्या? The right to govern themselves, है ना, खुद को गवर्न करने की जब हमारे पास स्वायत्तता, स्वतंत्रता हो, अधिकार हो, उसको ऑटोनॉमी बोलते हैं. बिकॉज बोल्शेविक wanted to regain the support, क्योंकि बोल्शेविक क्या चाहते थे? वो फिर से सपोर्ट अपना वापस चाहते थे. लेकिन still in spite of given autonomy of the nationalists, some of the policies of the Bolsheviks were confusing the people. हालांकि ये फिर से रीगेन करना चाहते थे अपनी पॉपुलैरिटी को, लेकिन इनके एक्शन ऐसे थे जिससे लोगों में कहीं ना कहीं डिसकंटेंट क्रिएट हो रहा था. लोग इन पे अब भरोसा करने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था उनको. दे बैन द नोमैड्स टू वॉन्डर इन द कंट्री, है ना. ये जो नोमैड्स होते हैं, इनको इधर से उधर जो घूमते रहते हैं लोग, जिनका एक स्टेबल जो है शेल्टर नहीं होता, है ना, नोमैड्स बंजारे जिनको आप कह सकते हैं, तो उन पे इन्होंने बैन लगा दिया. नोमैडिज्म क्या है? एक बार मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो द लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु डिडंट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया टू अर्न देयर लिविंग, दिस इज कॉल्ड द नोमैडिज्म. यानी लोगों का ऐसा ग्रुप जो किसी एक सर्टेन प्लेस पे नहीं रहता, वो जगह जगह घूमता रहता है ना, इसको बोलते हैं नोमैडिज्म. तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर होगा. नाउ दिस वाज द कंडीशन ड्यूरिंग सिविल वॉर, है ना, ये कंडीशन थी सिविल वॉर के दौरान रशिया की. यू हैड सीन दैट हाउ देयर वाज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोल्शेविक्स एंड ग्रीन एंड वाइट्स. आपने देखा कैसे बोल्शेविक्स में, ग्रीन और वाइट्स में संघर्ष चल रहा था. हाउ हैड द इन्फ्लुएंस बोल्शेविक इंक्रीज्ड बट ग्रेजुअली द सपोर्टर्स वेर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड ड्यू टू सम ऑफ द एक्शन ऑफ देम. ठीक है, बोल्शेविक को शुरू में तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में थोड़ा सा डिसकंटेंट क्रिएट हो जाता है. बोल्शेविक के एक्शन ऐसे होते हैं कि उनको लेकर के उनके सपोर्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ आ गई. ठीक है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी, है ना. सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है रशिया में, इसके बारे में मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको. ठीक है. अभी आज के लिए इतना ही. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकॉन,
Please like, share and subscribe my video. Thank you. Jai Hind.